जय हिंद। अभी हम लोग देखेंगे बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और शराबबंदी जो कानून राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया वो किस परिस्थिति में उठाया गया और शराबबंदी के क्या सकारात्मक आयाम हो सकते हैं, इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। और ये मुद्दा जो है आपके पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए महत्वपूर्ण है और हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप लोग पूरा देखिए। और अभी हम विश्लेषण करने जा रहे हैं बिहार में शराबबंदी कानून के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, शराबबंदी जो है बिहार सरकार का बहुत बड़ा फैसला है और शराबबंदी का जो फैसला है वो किस तिथि से प्रभावी है ये भी आपको जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार सरकार अभी वर्तमान में जो है नीतीश कुमार जी सामाजिक यात्रा पे हैं और सामाजिक यात्रा में जो है मुख्यतः 3 मुद्दा अभी चर्चा में है, जिसमें शराबबंदी, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह और मुक्त अभियान, ये तीनों जो है आपको बहुत चर्चा में है। जिसमें दहेज प्रथा के संदर्भ में पिछले वीडियो में आप मुद्दा को देख सकते हैं, उसमें विश्लेषण कर समझाया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि नीतीश कुमार जी जब शराबबंदी कानून बिहार में पहली बार लागू हुआ 1 अप्रैल 2016 को, उस समय नीतीश सरकार के साथ जो है कि आपको जदयू के साथ गठबंधन था राजद का। और ये फिगर आप जो देख रहे होंगे इसमें नीतीश जी के साथ लालू जी का फिगर है और ये मानव श्रृंखला की तस्वीर है और उसी दौरान का ये आपको फिगर है जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। फिर मानव श्रृंखला यहाँ पे देख सकते हैं और ये मानव श्रृंखला का जो आयोजन हुआ है उसकी तिथि आपको पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये फैक्ट 21 तारीख को हुआ था, 21 जनवरी 2017 को ये मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। और मानव श्रृंखला में जो है पूरे बिहार में के लोग कतार में शामिल हुए थे और इस सामाजिक बुराई का प्रतिकार करने की जो है कि एक तरह से शपथ लिए थे। शराबबंदी कानून एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, ये कहना है नीतीश जी का। बार बार शराबबंदी कानून पर जब भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है नीतीश कुमार जी का एक ही स्टेटमेंट आता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस कानून को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा बोल्ड निर्णय है बिहार सरकार का और इस पे हमेशा कायम है। और नीतीश जी शराबबंदी जो लाए हैं इसके पीछे उन्होंने कहा है कि एक चुनावी सभा में एक महिला के द्वारा ये मांग थी और महिलाओं के मांग के आधार पर ही बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किया गया। और इसके पीछे उनका विज़न है कि महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। शराब से व्यक्ति कहीं ना कहीं सामाजिक जागरूक नहीं हो पाता है चीज़ों को और वो काम जो है कम करता है, जिससे पूरा परिवार उसका जो है कहीं ना कहीं गरीबी की जाल में चला जाता है। और इसी दोष को ख़त्म करने के लिए और बिहार को कहीं ना कहीं सशक्त करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए और शराब जैसे खराब लतों से दूर रहने के लिए ही शराबबंदी कानून को लाया गया था। देखिए दोस्तों, अब इसके संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या संवैधानिक प्रावधान है, ये भी आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 47, गौर कीजिएगा, अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य को कर्तव्य है। इस विषय की बात करता है कि किसी भी मादक पेय पदार्थ पे राज्य सरकार चाहे तो उस प्रतिबंध लगा सकता है, केंद्र सरकार भी लगा सकती है इस क्लॉज का उपयोग करके। और इसी का उपयोग करके बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी कानून को लागू किया। और इसमें कहा गया कि इससे राज्य सरकार को उस समय 4000 करोड़ का नुकसान पहुंचेगा। जो चीज़ें आप देख रहे हैं, शराबबंदी कानून प्रारंभ में काफ़ी कठोर था ये कानून, और ये कानून को कुछ लोगों ने चुनौती जब दिया तो ये कानून को जो है 30 सितंबर को, ये अपडेट देख रहे हैं आप, 30 सितंबर 2016 को गैर कानूनी दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा और कहा गया कि अंग्रेजी शराब पर प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हैं। उस समय ये फैसला आया था।
ठीक है, विदेशी शराब को लेकर सुनाया गया है, शराबबंदी, देसी शराबबंदी जारी रहेगी। ये फैसला आ गया था आपको 30 सितंबर 2016। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार दृढ़ संकल्प थे कि शराबबंदी कानून जब तक मैं हूं तब तक इस कानून से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और फिर 2 अक्टूबर मतलब एक दिन का मौका था लोगों को कि शराब वो पी सकते थे विदेशी शराब मंगा के, और 2 अक्टूबर 2016 से जो वर्तमान में शराबबंदी लागू है, देखिए शराबबंदी कानून 1 अप्रैल से लागू है, 1 अप्रैल 2016 से, लेकिन जो फिर नया कानून आया वो 2 अक्टूबर 2016 से प्रभावी है। और ये कानून यहाँ पे आप देख लीजिए 2 अक्टूबर से आ जाएगा नया कानून, शराबबंदी रहेगी जारी, और ये प्रतिबंध जारी रहा। देखिए परिवर्तन क्या था, पहले की स्थितियाँ क्या थी, पहले के कानून में क्या प्रोविज़न था जिसको हाई कोर्ट ने जो है कि रद्द किया, और अब क्या कानून है ये आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले कानून के मुताबिक पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर गैर जमानती धाराएं लगती थी, यानी जेल जाना तय है, 5 साल का सज़ा का प्रावधान था। पहले शराब का निर्माण, उसकी तस्करी, बिक्री करने पर 10 साल का उम्र कैद का सज़ा का प्रावधान था। अगर शराब का कोई निर्माण करता है, उसकी तस्करी करता है, तो 10 साल का उसको उम्र कैद होगा। पहले शराब या शराब खाली बोतलों की बरामदगी पर घर, वाहन, ज़मीन को सीज करने का प्रावधान था। बहुत कड़ा कानून था उस समय। घर को भी सीज कर लिया जाएगा, और फिर आपको घर के अलावे वाहन को भी सीज कर लिया जाएगा, और ज़मीन को भी सीज कर लिया जाएगा। घर में शराबखोरी पकड़े जाने पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी सदस्य थे सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रोविज़न। फिर उसके बाद क्या था, पहले शराबबंदी के उल्लंघन करने पर सामूहिक जुलवाने का प्रावधान था। डीएम के पास यह अधिकार था कि किसी समूह, समुदाय, खास इलाके या गांव में शराबबंदी के उल्लंघन करने पर सामूहिक जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये इतने कड़े क्लाउज थे कि इसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर जब रद्द हुआ 30 सितंबर को, तो फिर नीतीश कुमार जी 2 अक्टूबर को नया प्रोविज़न लाए, और नया प्रोविज़न क्या था, इसे जमानती बना दिया गया। मतलब पहला बार अगर आप शराब पिए पकड़े गए तो अभी वर्तमान जो स्थितियां हैं उसमें जमानती है। अब जो है कि आपको फ़ाइन देना होगा 50,000 रुपया, ठीक है। 3 महीने का जेल का भी प्रावधान है, या तो 50,000 आप भरिए, या तो 3 महीने का आपको जेल होगा वर्तमान प्रोविज़न के अनुसार। धाराएं जमानती है, संज्ञेय होगी, यानी जेल जाने से बचा जा सकेगा। पहली बार यह जुल्म करने वाले को 5 साल की सज़ा मिलेगी। पहली बार यह जुल्म करने वाले को 5 साल का भी सज़ा हो सकता है, और दोहराने पर 10 साल की भी सज़ा हो सकती है। ये प्रोविज़न किए गए, ठीक है। अब शराब बरामदगी के बाद घर, वाहन, ज़मीन को जब्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इन्हें जब्त किया जा सकता है। अगर तस्करी हो रहा है, बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है, या लाया जा रहा है, खेप लाया जा रहा है पूरा शराब का, तो ऐसी स्थिति में किया जा सकता है। अब इसमें ढील देते हुए कार्रवाई केवल सख्त शख्स के खिलाफ बना दिया गया, मतलब जो शराब का सेवन करेगा उसी के खिलाफ। सामूहिक शराब सेवन पर तो सख्ती है, मतलब सामूहिक रूप से अगर कोई गांव उसका यूज करता है, समुदाय यूज करता है, तब सख्ती है। लेकिन कहीं शराब मिला तो उसके लिए पूरे समुदाय या समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब परिवर्तन किए गए हैं यहाँ पे। लेकिन अब है क्या, आपको जमानती बना दिया है, गैर जमानती नहीं है। इंटरव्यू में ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मेंस में भी गैर जमानती नहीं है, जमानती है। 50,000 रुपया आप फाइन भरिए और 3 महीना जेल में आप जा सकते हैं, ठीक है। और अगर पहली बार जेल किए हैं, मतलब पहली बार ही आप जुल्म किए हैं शराब संबंधी, तो फिर आपको 5 साल का अधिकतम सज़ा हो सकता है। वो विशेष मामले में है ये प्रोविज़न, और अगर दोहराते हैं तो फिर 10 साल का। और देखिए, बिहार में शराबबंदी के संदर्भ में बहुत बार समीक्षा बैठक हुआ है। नीतीश कुमार जी बोले हैं कि ये सख्त कानून और हम बनाएंगे, इसमें कंप्रोमाइज़ का सवाल नहीं है। पिछले बार जो शराबबंदी पर समीक्षा बैठक हुई, उसमें डीजीपी से लेकर
चौकीदार तक की जो है कि जिम्मेदारी तय करने की बात की गई। इंटेलिजेंस मशीनरी को दुरुस्त करने पर बल दिया जा रहा है और शराबबंदी कानून सख्ती से लागू रहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इस संदर्भ में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, शराबबंदी कानून के संदर्भ में पीटी मेंस में तो आप क्या कीजिएगा, विश्लेषण वो चीज़ें हो गई है। इंटरव्यू में जो प्रश्न हैं वो अब काफ़ी मात्रा में पूछे जा रहे हैं। और शराबबंदी कानून के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम की बात अगर करें तो सकारात्मक आयाम इसके बहुत सारे हैं। सकारात्मक आयाम बहुत सारे हैं। सकारात्मक में क्या हो गया, घरेलू उत्पीड़न घटा है, ये आप दे सकते हैं। तक क्या हुआ है, घटा है ये। इसके अलावा आप क्या दीजिएगा, स्वास्थ्य की दशा में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। जीवन प्रत्याशा दर बिहार में बढ़ी है, इसके पीछे भी शराबबंदी एक फैक्टर बताया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, उसके बहुत सारे अच्छे मापदंड होंगे। इसके अलावा क्या हो गया है, पोषण आहार में बदलाव। अब लोग क्या हैं, मांस, मछली, दूध ये सब पर खर्च कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा जो बचत होगा उससे शैक्षणिक स्थिति में भी सुधार स्वाभाविक है। शैक्षणिक स्थिति में सुधार, ये तो होगा ही। इसके अलावे भी बहुत सारे सकारात्मक आयाम हैं। अब परिवार के साथ वो टाइम बिताएंगे, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। तो शराबबंदी बहुत ज़रूरी था बिहार में। और जिस तरह की घटनाएं हो रही थी, यहाँ पर जो फोहड़ता है, बहुत ज़्यादा अश्लीलता को बढ़ावा मिल रहा है, इस पर नकेल कसने के लिए शराबबंदी कानून बिल्कुल ज़रूरी कदम था और इसे सरकार ने लागू किया है। लेकिन इसको क्या है कि पूरी कड़ाई के साथ लागू किए जाने पर बल देना चाहिए। इस संदर्भ में आप बातें वहाँ रख सकते हैं। लेकिन सकारात्मक आयाम ये हैं। और नकारात्मक आयाम क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नकारात्मक आयाम में पहला पॉइंट आपको है कि इससे राजस्व का नुकसान। राजस्व का नुकसान एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि पर्यटन को पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, पर्यटन घटा है। लेकिन सरकार का ये मानना है कि चूंकि बिहार में धार्मिक जगह पैलेस बहुत हैं, तो उस पर शराब पीने वाले लोग कम ही रहते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन आप पर्यटन को बता सकते हैं कि नकारात्मक असर इस पर पड़ सकता है। होटल रेस्तरां पे भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये सभी चीज़ों आपको शराबबंदी के संदर्भ में बतानी है। और निश्चित रूप से शराबबंदी का आप समर्थन करेंगे और नीतीश कुमार के इस अभियान का आप लोग समर्थन करें और नशे से आप लोग दूर कर रहें, ऐसी हमें अपेक्षा है। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।